मुजफ्फरनगर जनपद के सामासाम मंदिर में सनातन धर्म की रक्षा के लिए 5 दिवसीय मां बगलामुखी महायज्ञ की शुरुआत हो गई है। इस महायज्ञ का शुभारंभ शिव शक्ति धाम ढासना के पीठाधीश्वर और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने अपने शिष्यों और भक्तों के साथ मां बगलामुखी और महादेव का आह्वान कर किया। यज्ञ का उद्देश्य भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में सनातन धर्म की रक्षा, हिंदू परिवारों की रक्षा और इस्लाम जिहादियों के विनाश की प्रार्थना करना बताया गया। यति नरसिंहानंद ने कहा कि आज हिंदू धर्म और अस्तित्व संकट में है। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और अब केवल मां बगलामुखी और महादेव ही सनातन धर्म की रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू महिलाओं का कुछ वर्ग सनातन धर्म को छोड़कर पीर, मजार और मौलवियों के चक्कर में आकर्षित हो रहा है, जिससे धर्म को खतरा पैदा हो रहा है। आयोजन की जिम्मेदारी साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट ने संभाली है। राष्ट्रीय महासचिव राजू सैनी इस महायज्ञ के संयोजक है। पहले दिन के मुख्य यजमान संजय धीमान और परवीन महादेव रहे। देखिए, ये 5 दिवसीय यज्ञ है। आज हमारा पितृपक्ष आरंभ हुआ है, तो 5 दिवसीय यज्ञ आज से शुरू होकर 11 सितंबर तक ये यज्ञ हमारा चलता रहेगा। ये माँ बगलामुखी का यज्ञ है और हमारी माँ से प्रार्थना है कि माँ सनातन धर्म की रक्षा करें, सनातन के मानने वालों की रक्षा करें और जो सनातन धर्म के शत्रु हैं उनका समूल विनाश करें। केवल इसी कामना से और हम माँ और महादेव से प्रार्थना करते हैं, जो लोग इस यज्ञ में भाग ले रहे हैं, जो लोग इस यज्ञ में दान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, माँ और महादेव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। देखिए, मोदी जी की माँ को गाली दिया, देखिए ये बहुत ही अभद्र है, ये नहीं होना चाहिए। माँ तो सबकी माँ है, मोदी जी की माँ हो या हमारी माँ हो या आपकी माँ हो। ये छिछोरे और टुच्चे लोग ये काम करते हैं, ये बहुत ही गलत है। अच्छा, एक पंजाब में बाढ़ आई हुई है और जमीयत ज्यादा से ज्यादा मदद करने पर लगी हुई है, मगर हिंदू संगठन कहीं नहीं दिखाया इसको लेकर। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू संगठन, हमारे शिष्यों ने कितनी मदद भेजी है, हमारे शिष्यों ने मदद भेजी है, आरएसएस ने मदद भेजी है। ठीक है, चलिए, वो उन्हें तोड़ना चाहते हैं सनातन धर्म से और उनका गठजोड़ बन भी रहा है, तो जमीयत भेज रही है तो कोई बुरी बात नहीं है, जमीयत को भेजनी चाहिए। बाकी वो अपने मुसलमानों के लिए तो कहीं वैसे भेजते नहीं, आतंकवादियों को मदद करते हैं बस। चलिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जमीयत को अगर अकल आ रही है दूसरों की मदद करना, वो शुरू करते हैं। आज तक तो उनका काम दूसरों से लूटना ही रहा है, पहली बार चलिए वो दान भी कर रहे हैं दूसरों को, तो अच्छी बात है। जगह जगह हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर मुस्लिम समाज। देखिए, बहुत बहुत बुरा समय है हिंदुओं के लिए। ना हिंदुओं का कोई धर्मगुरु है, ना हिंदुओं का कोई नेता है, ना हिंदुओं का कोई संगठन है। हिंदू बिल्कुल पूरी तरह से अनाथ हो चुका है, हिंदू के लिए बोलने वाला कोई नहीं बचा है। तो अब तो हिंदू टारगेट हो ही रहा है। इसलिए तो हम माँ और महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि जितना अधिकार दूसरों को जिंदा रहने का, उतना अधिकार तो हमें भी मिले कम से कम। बुढ़ाना में भी एक मुस्लिम समाज के लोगों ने एक हिंदू की हत्या कर दी थी। देखिए, वो तो जगह जगह कर रहे हैं, केवल बुढ़ाना की क्या बात है, हर जगह कर रहे हैं। और अभी तो ये हत्या जैसे जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, ये कई गुना बढ़ जाएंगी। एक दिन ऐसा होगा कि हर हिंदू के घर के सामने हजारों की तादाद में मुसलमान खड़े होंगे और वो वही करेंगे जो उन्होंने बांग्लादेश में किया है। हिंदू समाज को सतर्क होना चाहिए, अपनी पारिवारिक शक्ति, पारिवारिक सदस्यों की संख्या बढ़ानी चाहिए, वरना विनाश उनके सामने खड़ा हुआ है। लगातार जग जागरण अभियान भी चलाएगा आपके द्वारा भी हिंदुओं को जागरूक। देखिए, हिंदू सबसे बड़ी समस्या क्या है, हिंदू केवल सभी लोग दूसरों को जगा रहे हैं, कोई खुद नहीं जग रहा। जितने संगठन हैं, हम जैसे लोग, आप हमें जो है पूरा आप एक तरह से फ्रॉड मान सकते हैं, क्योंकि हम खुद जगने की जगह केवल दूसरों से कह रहे हैं तुम जगो, तुम जगो, तुम जगो, जबकि सबसे पहले काम अपने से शुरू होना चाहिए। आज हमारी महिलाओं की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है, हमारे परिवार खोखले हो गए हैं, ये सारी समस्याएं हमारे सामने हैं। मुसलमान हमारे घरों तक घुस गए हैं और उनका टारगेट बिल्कुल सीधा है। तो हिंदू संगठनों का काम जो जागृति फैलाना है, उसकी जगह अब लड़ना होना चाहिए। हिंदू संगठन खुद तो जागे, कब तक दूसरों को जगाएंगे। आज तक हिंदू संगठनों ने क्या किया है, केवल मांगने के सिवा जिंदाबाद मुर्दाबाद। कोई ठोस काम किया हो तो बताइए। अच्छा, देखने में ज्यादातर हिंदू महिलाएं सनातन की छोड़ते जा रहे हैं, मजार और मौलवी के चक्कर। देखिए, ये समय जब किसी का जब विनाश होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब होती है, और महिला किसी भी समाज का सबसे मूल स्तंभ है, तो बुद्धि खराब हो रही है हिंदू महिलाओं की। इसमें कोई नई बात नहीं है। हिंदू धर्म बर्बाद होने के कगार पे है, महिलाएं उसमें सबसे पहले जिम्मेदारी अपनी निभा रही हैं, सबसे ज्यादा बर्बाद महिलाएं कर रही हैं।